अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सब तक टीवी और मैं आपकी मेज़बान फरजाना खान। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अदबी ज़ौक़ रखने वाले नाजरीन के लिए एक अदबी सिलसिला शुरू किया है जिसका नाम है जहान अदब। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शोरा, शायरात और मुख्तलिफ अदबी शख्सियात से करवाते हैं। आप उनकी फ़न और शख्सियत पर गुफ्तगू सुनते हैं और महसूस होते हैं। नाजरीन, आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं उनके मुतालिक मैं थोड़ा सा तारुफ आपको देना चाहूँगी। आयरन फ़रत आज की हमारी मेहमान शख्सियत है। आयरन फ़रत साहिबा मारूफ शायरा होने के साथ साथ अदीबा भी हैं और मुख्तलिफ मुशायरों की निज़ामत भी करती हैं। पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर गिल्ड की नायब सदर और दी सारंग आर्ट बेली की चेयरपर्सन के साथ साथ उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन की डिप्टी सेक्रेटरी भी हैं। आर्ट्स काउंसिल की मेंबर भी हैं, सदाकार भी हैं और मुकालमा टीवी यूके की चेयरपर्सन भी हैं। आइए नाजरीन, हम आयरन फ़रत से कुछ गुफ्तगू करते हैं। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। मैं अपने नाजरीन को जब आपका तारुफ दे रही थी तो मैं ये खुद देख रही थी कि माशाल्लाह आप कितने शोबाजात में फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं और एक बेहतरीन उस्ताद भी हैं आप, और माशाल्लाह घर को भी बिल्कुल पूरी तरह टाइम देती हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब काम कैसे मैनेज करती हैं? सवाल तो वाकई शुरू में इतने तारुफ के बाद यही बनता है कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो मैनेज करना आसान काम नहीं है, लेकिन जब खुदाए ताला की तरफ से किसी भी इंसान को काम जो है वो सौंप दिए जाते हैं तो उनके करने के लिए हिम्मत और ताकत भी दी जाती है, और उसके साथ साथ उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला किरदार भी दे दिया जाता है। जैसे कि हमारे हम सफ़र हैं और उन्होंने मेरे साथ जो सफ़र तय कर रहे हैं वो वाकई एक बहुत सपोर्ट करने वाला सफ़र है जिसकी बदौलत आसानी पैदा हो जाती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मैं बल्कि हमारे नाज़रीन आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जो है मेज़बानी करते भी देख रहे हैं, कहीं गज़ल पढ़ते भी देख रहे हैं, कहीं जो है आप मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो ऑनलाइन मेज़बानी के फ़राइज़ भी अंजाम दे रही होती हैं। खैर, ये तो आपने सही कहा कि खुदादाद सलाहियतें हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका एक अदबी घराने से ताल्लुक़ है। तो क्या जो शायरी का फ़न है ये आपको वालिद साहब से मिला या उनको देखकर आप मुतासिर हुई? कैसे इस तरह? फिर वही कहूँगी कि जो काम खुदाए ताला ने किसी शख्स से लेना होता है तो वो उसकी हेरिडिटी में भी उसको साथ में मिल जाता है। तो इसी तरह से जिस तरह आपने कहा कि अदबी घराना, तो मेरे वालिद साहब अफ़साना निगार, नावल निगार, ड्रामा नवीस, शायर, अदीब, मुहक्किक, दानिश्वर, तो ये सारी ख़ासियतें उनके अंदर मौजूद थीं और उनकी किताबों में शामिल भी हैं। तो मैं भी कहती हूँ यही कि फ़न के इस समंदर में आप एक हीरा हैं। अपने वालिद के लिए मैंने कहा है कि फ़न के इस समंदर में आप एक हीरा हैं, खुश नसीब हूँ फरहत कि मैं ऐसे हीरे का एक छोटा ज़र्रा हूँ। वाह, क्या कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है हेरिडिटी में भी मिलती हैं और खुदाए ताला का तोहफ़ा भी होती हैं जो मुझे भी मिला। सही। अच्छा आयरन, आपने शायरी जब शुरू की तो उस वक़्त आपकी उम्र क्या थी? और किस चीज़ से मुतासिर होकर आपने शायरी की? किसी शख्सियत से मुतासिर हुई, किसी चीज़ से मुतासिर हुई, कोई हालात से मुतासिर हुई, कैसे? सबसे पहले तो बताती चलूँ कि स्कूल लाइफ से मेरा ये काम शुरू हो चुका था, क्योंकि चर्च जाने के तवस्सुत से मुझे रीडिंग का एक बहुत ही ख़ास किस्म से शौक़ था कि मैं बाइबल मुक़द्दस को रीड करूँ। तो चर्च के अंदर बाइबल मुक़द्दस को रीड करना, फिर क्वायर्स के अंदर जो हैं सॉन्ग्स हमारे यहाँ होते हैं तो वो हम सॉन्ग्स खुदाए ताला की तारीफ़ में जो गाते हैं उनको लिखना भी और उनको गाना भी। तो ये दोनों तरीके से भी मैंने अपना काम अंजाम दिया।
फिर मैं स्कूल में जो ड्रामाज या टैबलो थे उनमें भी हिस्सा लेती थी, तकारीर में भी लेती थी। तो लिखने का सिलसिला ऐसे ही शुरू हुआ कि मैं वो उम्र भी कुछ ऐसी होती है कि इंसान जो है ज्यादातर रोमांटिक होता है, दिली जज्बात को एहसासात को अगर वो लिख रहा होता है, उसके अंदर सलाहियत होती, तो वो उसे ही बयान करना चाहता है। तो उस वक्त मेरा स्कूल लाइफ की मैंने एक शेर कहा कि काश वो हम सफर हमारा हो, जिंदगी भर का जो सहारा हो। फिर उसके बाद इसी गजल के कुछ अशार भी हो गए कि काश वो हम सफर हमारा हो, जिंदगी भर का जो सहारा हो, कोई बेनाम सी मुसाफत हो, एक चाहत भरा इशारा हो, और फिर ना आएगी चांदनी रातें, ऐसा शायद ना फिर नजारा हो, और इस बुझती राख में फरहद एक जलता हुआ शरारा हो। ये किस उम्र की शायरी है? ये जनाब बिल्कुल कहते हैं ना स्वीट 16 वाला दौर, तो ये उसी उम्र की शायरी है कि आप 9th मैट्रिक में होते हैं और आपके दिली जज्बात जो हैं वो कुछ इसी तरह के, बाकी सबके भी होते हैं। तो जब ये आपने लिखना शुरू किया तो क्या वालिद साहब से इस्लाह ली? नहीं, वालिद साहब को इल्म नहीं था कि मैं इस तरह कमर्शियल भी लिखती हूँ। ये उनको तब पता चला जब मैंने नवाई वक्त में बहुत, हमारे यहाँ बहुत सारे अखबारात आया करते थे और वालिद साहब की तो लाइब्रेरी थी बाकायदा बहुत बड़ी। वहाँ मैंने इतनी किताबें पढ़ी, चोरी छुपे भी पढ़ी, क्योंकि दोपहर के टाइम में हमारी वालिदा जो है हमें कहती थी कि बस आपने सोना और शाम में स्टडी करनी, लेकिन मैं छुप के वो किताबें बहुत अरसा मैंने इस तरह से उनके सामने भी पढ़ी और फिर जब वो सोने का टाइम होता था तब भी मैं पढ़ा करती थी। तो ये एक सिलसिला था मेरे पढ़ने का। तो दोपहर में जो है वो सोने के टाइम में मैं किताबें पढ़ा करती थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने नवाई वक्त अखबार में अपनी एक नज्म भेजी और वालिदैन को तो नहीं मालूम था कि मैं इस तरह लिखती भी हूँ और कमर्शियल जो है चीज़ें वो भी लिख रही हूँ। तो मैंने एक नज्म लिखी थी और वो नज्म थी कि मैं खाहा हूँ, मैं खाहा हूँ। तो उसमें मैंने औरत के हवाले से बात की। मैंने कहा था कि मुझे सिन्फ़े नाजुक बनाने से पहले, हाँ जालिम जमाने में आने से पहले, रिदा मेरे सर से उतरने से पहले, मेरी आंख में अश्क आने से पहले, तमन्ना को दिल में बिठाने से पहले, हाँ अपना नशीमन जलाने से पहले, ये भाइयों की नजरें झुकाने से पहले, ये अम्मा के ताने सुनाने से पहले, ये अब्बा की उलझन बढ़ाने से पहले, ये कुछ मेरे लिखने लिखाने से पहले, ये आखिर से पहले, ये पहले से पहले, मैं खाहा हूँ मेरा गला घोट दो। ओहो, जबरदस्त। मतलब ये शायरी, आपकी उम्र क्या थी उस वक्त मैं कॉलेज लेवल पे थी और चूंकि अंदरूनी सिंध के जितने मसाइल हम लोग देखते थे घर में डिस्कस होते थे, वालिदैन चूंकि एजुकेशन से रिलेटेड थे, तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो थी वो डिस्कस होती थी। तो जहन जो है वो अगर तख्लीक कार है तो ज़रूर किसी ना किसी उस चीज़ को उजागर करता है जो वो अपने इर्द गिर्द देख रहा हो। तो आपने रदीफ काफिया या इल्म उरूस बहुत ये वारिद होता चला गया या कहीं से कोई उस्ताद की जरूरत हुई आपको? देखिए इस नज़्म में मुझे कहीं कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि कोई मौलूद लिख रहा है। ये नज़्म वैसे भी रदीफ काफिया इसमें मौजूद नहीं है ज्यादा, ये एक आज़ाद नज़्म है, लेकिन एक तरतीब इसमें ज़रूर है जो आपको नज़र आ रही थी कि वो एक गुनगुनाहट भी है, एक सीक्वेंस में भी आ रही है, तो वो इस तरह है। बाकी जहाँ तक रदीफ काफिया का या उरूस का ताल्लुक है तो वो मैंने वालिद साहब से काफ़ी सीखा भी और फिर उनको दिखाया भी। जब ये नज्म जो है अखबार में छपते आई तो वालिद साहब ने देखा और मुझे बहुत हौसला दिया और कहा कि आप लिखें, आप अच्छा लिख सकते हो, आप काम करो इस पे। तो फिर उसके बाद बाकायदा शुरू और उसके अलावा फिर मैं जब कराची में आई तो
मोहसिन भोपाली साहब, और उसके अलावा भी हमारे दीगर सीनियर शोरा जो हैं उनसे भी रब्ता रहा। आपने जिक्र किया कि आप कराची हैं, जी। तो इससे पहले आप कहाँ थी, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? ये बहुत ज़रूरी है बताना भी, और मुझे भी खुशी होगी इस बात की कि मैं ये बताऊं कि मेरा ताल्लुक जो है वो अंदरूने सिंध छोटे से शहर सांगड़ से है। मतलब सांगड़ में जी। ऐसे हीरे भी मौजूद हैं। बिल्कुल, ये खुदा का बहुत शुक्र है, और मेरे अलावा भी और लोग हैं जो बहुत अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ शोबाजात में भी। सांगड़ ही से उनका भी ताल्लुक है, और मैं समझती हूँ मेरे हस्बैंड भी जो सांगड़ ही से जिनका ताल्लुक है, बहुत अच्छे पेंटिंग आर्टिस्ट भी हैं और गुलकार भी हैं। तो हमारे अदबी कामों में भी हमेशा हमारे साथ साथ रहते हैं। बिल्कुल। ज़ैफ़रन को आपके हवाले से कौन नहीं जानता, ज़ाहिर है वो आपके शरीक हयात भी हैं। और अब उनके हवाले से मुझे जानने लगे हैं। तो आप ये बताइए कि शादी आपकी सांगड़ में हुई, जी जी। और ज़ैफ़रन से कैसे, आपके क्या रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे करीबी, या आपकी जो वो एक बरादरी होती है उसमें से थे, कैसे? बरादरी तो मसीही बरादरी तो मसीही है ही है, लेकिन ये हमारे रिलेटिव नहीं थे, ये हमारे बचपन के क्लास फेलो, और केजी क्लास से हम लोगों ने बिल्कुल साथ पढ़ा। तो 5 क्लास तक हम साथ पढ़े, उसके बाद जाहिर है कि वहाँ पे मोहल्लेदारी भी हमारी, और बस यही सिलसिला था। मतलब ये जो है ये बचपन की मोहब्बत कैसे? देखिए, मोहब्बत का तो पता नहीं है, लेकिन साथ बचपन का है। आयरन माशाल्लाह आप इतने मुशायरे पढ़ती हैं, जाती हैं, तो ये इतना खूबसूरत लहज़ा लहजा जो आपका है, ये पहले से ही इस अंदाज में आप शायरी किया करती थी, या ये वक्त के साथ साथ ये तब्दीली आई? अच्छा, जहाँ तक लहजे का ताल्लुक है और जुबान का ताल्लुक है, तो बचपन ही से इसी तरह से हम उर्दू जबान में बात कर रहे हैं घर में भी। हालांकि मेरी मदर टंग पंजाबी है और मैंने पंजाबी में भी बहुत काम किया है, गीत भी लिखे, ड्रामास भी किए और फिल्म डबिंग भी की है। लेकिन चूंकि उर्दू से मेरी मोहब्बत का इजहार जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लिखने की सूरत में भी, पढ़ने की सूरत में भी, तो शायद ये लबो लहजा वहाँ से ही मुझे मिल गया। और ये भी फितरती कहना चाहिए कि इसी तरह का लबो लहजा। अच्छा, आपकी कितनी किताबें जो है मंजर आम कर चुकी? किताबें बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं, लेकिन चूंकि मेरी एक किताब गीतों की, सुरसना संगीत, तो वो मजहबी हवाले से है। उसमें सारे गीत जो हैं वो मजहबी हवाले से शामिल हैं। और दूसरी किताब मेरी कमर्शियल किताब है शायरी की, वो है हवा का रुख बदलना चाहती हूँ के नाम से, 2013 में आई। 2013 में। जी। तो इस किताब में मौज़ूआत क्या थे आपके? इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, ये नहीं है कि किसी एक मौजू पर नहीं है, मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। जैसे पहला तो यही, जैसे मैंने कहा कि हवा का रुख बदलना चाहती हूँ, कभी पानी पे चलना चाहती हूँ, मैं रस्तों में उलझ कर रह गई हूँ, सरे मंजिल उतरना चाहती हूँ, और गमों के साथ गुजरी जिंदगी पर खुशी के साथ मरना चाहती हूँ। तो ये चीज़ें बहुत सारी मुख्तलिफ तरीके से, अंदाज से और मुख्तलिफ उन्वानात पर भी शायरी जो है वो की है। आई थिंक हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। तो आप तो बिल्कुल यकीन रखती होगी। बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है, मेरा पूरा ईमान है कि अगर आपके साथी आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, जिस तरह के निकाह के सारे बंधन जो बंध जाते हैं, उसमें जो रूल एंड रेगुलेशन पे आप वादे करते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं, तो फिर सिर्फ मैं नहीं समझती कि एक औरत का हाथ मर्द के पीछे है या मर्द का हाथ, मैं समझती हूँ कि दोनों हाथ पकड़ के चलते हैं। दोनों के हाथ जो हैं एक दूसरे से बंधे होते हैं और दोनों के सपोर्ट एक दूसरे से बंधी होती है, तब आप काम। बिल्कुल सही कहा। हमने ज़ैफ़रीन को अक्सर, बल्कि अक्सर क्या देखा ही हमने आपके साथ है कि मुख्तलिफ तकरीबात में वो आपके साथ है,
एज ए सपोर्टर आपको सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ रात में जाना ज़रा हम ख़वातीन के लिए नामुमकिन होता है, लेकिन ज़ैफ़रीन की हौसला अफ़ज़ाई और इतनी है कि वो आपको खुद लेकर आते हैं, खुद बैठे भी रहते हैं और एंजॉय भी करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि हर तकरीब में शिरकत करें। तो मैं समझती हूँ कि इस मामले में जो है वो आप बहुत खुशनसीब हैं। जी बिल्कुल, मैं वाकई खुशनसीब हूँ। और दूसरी बात ये है कि वो खुद एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। जो लोग आर्टिस्ट होते हैं अंदर से, तो वो दूसरों को सपोर्ट भी करते हैं। तो बाज़ औक़ात नहीं भी शायद करते, ऐसा भी होता है, क्योंकि जेलसी भी फील हो जाती है। मगर ये है कि उन्होंने वाकई मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और कहीं ऐसा होता है कभी कि मैं ना भी जाने चाह रही हूँ और दिल नहीं चाह रहा या कुछ भी, तो उनकी वजह से जो है मैं ज़रूर चली जाती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि वो मुझे इतना इनकरेज करते हैं कि आप आएँ, चलें। अच्छा लगता है, इंसान की ज़िंदगी का व्यू बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं माइंड से निकल जाती हैं, परेशानी वाली, हालात वाली। तो इससे हम बड़ा एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इतना अरसा आपकी शादी को हो गया माशाल्लाह, बच्चे बड़े हैं, कॉलेज गोइंग हैं, तो क्या कभी किसी बात पर आप दोनों का कोई छोटा-मोटा झगड़ा, कोई रंजिश, कोई रूठना मनाना कुछ इस तरह होता है? अगर रूठना मनाना नहीं हो, रंजिश नहीं हो, तो वो तो स्मूथ ज़िंदगी जाएगी। पर ज़िंदगी में ट्विस्ट तो होना चाहिए। तो मैंने ये कहा है कि अम, आती-जाती सांसों से राब्ता भी रखना है, ज़िंदगी से थोड़ा-सा फासला भी रखना है, और एक नई तमन्ना को दिल में पलने देना है, रूठने मनाने का सिलसिला भी रखना है। तो रूठने मनाने वाला सिलसिला कभी ना भी हो तो मैं जानबूझ के कर लेती हूँ। फिर मनाने में पहल कौन करता है? मनाना दोनों ने ये उन्हीं का काम है। लेकिन जहाँ कहीं मैं गलत हूँ तो ज़रूर सॉरी कर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो आयरन आप माशाल्लाह इतना लिख रही हैं और हम फेसबुक पे भी पढ़ते रहते हैं आपकी तहरीरें, आपकी शायरी। तो कुछ किताब और आने का इम्कान है करीब? बिल्कुल इम्कान तो है, मगर मुझे फराज का वो मिसरा फरजाना बहुत याद आता है जब किताब की बात होती है कि ज़माना साहिब ज़र और सिर्फ शायर तुम। तो किताब के लिए एक भारी अमाउंट की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे शोरा के लिए एक मसला ज़रूर है। तो पाकिस्तान में रहते हुए ये ज़रूरी है कि शोरा को कोई ना कोई ऐसी सपोर्ट मिले गवर्नमेंट की तरफ से कि जिसकी वजह से उनकी किताबें आ सकें। आप आयरन कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी जो पूरी ना हुई हो? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी और निकली। सच बात ऐसी ही होती है कि गालिब यूं ही नहीं बहुत कुछ कह गए, और उसमें स्पेशल ये भी कह गए कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिशें पूरी होती रहती हैं, और ख्वाहिशों को पूरा करना जो है वो रब ही के हाथ में होता है। बाकी हम लोग तो कहीं ना कहीं कदम कदम पर अपनी ख्वाहिश का इजहार भी करते रहते हैं, और ख्वाहिशों को पूरा करने की सोचते भी रहते हैं। लेकिन ऐसी कोई अब जैसी बड़ी ख्वाहिश नहीं है मेरी, क्योंकि मुझे इतना कुछ मिल गया है। अगर आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, आपको नेक औलाद मिल जाए, आपको इज्जत मिल जाए, आपको शोहरत मिल जाए, आपने तालीम हासिल कर ली हो, और फिर आप एक अच्छी उस्ताद हैं। जी शुक्र है ये भी कि वालिदैन की तरफ से ये भी एक तोहफा मुझे मिला है कि उन्होंने जो एजुकेशन मुझे दी, क्योंकि वो भी एजुकेशन से रिलेटेड थे और मैं भी अब एजुकेशन से ही रिलेटेड हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बहुत खुश होते हैं। मैं इस बात की बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुअल्लिम, कहना चाहिए कि अल्हामी किताबों में तीसरा मुअल्लिम होता है, जिसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा रोल होता है जो अपने ज़हन से की रोशनी जो है वो दूसरों के ज़हन तक पहुँचाता है। तो ये आसान काम नहीं होता है, लेकिन अगर वो कर लेता है तो इसकी जितनी खुशी उसको मिलती है वो वही अंदाज़ा कर सकता है। आप बहुत अच्छे खूबसूरत अंदाज में अशार कहती हैं, और
आपकी वो किताब जो है हवा का रुख बदलना बदलना चाहती चाहती हूँ, उसमें से हमें अपनी पसंद के चंद अशआर हूँ। जरूर। तो आपकी इजाजत से बिल्कुल। दर्द को एक सदा होने तक देखा है, दर्द को एक सदा होने तक देखा है, हर मंजर धुंधला होने तक देखा है। आंखें पानी के पहलू में रखी हैं, फिर इनको सहरा होने तक देखा है। और तशना होंठों पर शबनम की एक ही बूंद, तशना होंठों पर शबनम की एक ही बूंद, बूंद को फिर दरिया होने तक देखा है। और खुश्क हवाएं खेल रही हैं पलकों से, ख्वाबों का सौदा होने तक देखा है। शहर की रौनक जाने कब तक लौटेगी, शहर की रौनक जाने कब तक लौटेगी, लम्हों को अरसा होने तक देखा है। और वक्त खराशें छोड़ गया दिल पर फरहत, वक्त खराशें छोड़ गया दिल पर फरहत, सूखा पेड़ हरा होने तक देखा है। दर्द को एक सदा होने तक देखा है, हर मंजर धुंधला होने तक देखा है। आखिर में मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आप एक उस्ताद भी हैं, एक शायरा भी हैं, एक अदीबा भी हैं, तो आप नौजवान को क्या पैगाम देना चाहेंगी, खासकर लड़कियों के हवाले से? सबसे पहले तो मैं फरजाना आपका शुक्रिया अदा करूंगी। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप नाज़मा के रूप में यहाँ बैठी हुई हैं और इंटरव्यू कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है, बल्कि बहुत मुबारकबाद आपको। और उसके साथ साथ अनीस जाफरी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी, जो कि चेयरमैन है उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन के, और साथ ही उनकी टीम को भी। और सब तक टीवी के लिए बहुत शुक्रिया उनका भी, जिन्होंने मुझे मदऊ किया और मेरी आवाज़ जो है वो आवाम तक पहुंचाई है कि नौजवानों के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी पैगाम अपनी नज़्म की सूरत में दूंगी। हाँ, मोहब्बत ये नहीं कि हाथ में हो हाथ और बैठे रहें, हाँ मोहब्बत ये नहीं कि हाथ में हो हाथ और बैठे रहें, हाँ मोहब्बत ये नहीं कि प्यार की हो बात और कहते रहें, रस्मी उल्फत ये नहीं जज्बात की राही में हम बहते रहें। बस मोहब्बत ये है कि एक दूसरे की रूह तक को जान ले, एक दूसरे की सोच को पहचान ले। बहुत खूबसूरत नज़्म के ज़रिए आपने पैगाम दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज आपने इंतहाई खूबसूरत लबो लहजे की शायरा आयरन फरहत को सुना। उनकी खूबसूरत शायरी से महसूस हुए और उनके फ़न और शख्सियत को जाना। तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। सब तक टीवी से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ने